हाय दोस्तों, देखिए यह टॉपिक आज का है संख्या। इसका अगर डिफिनीशन लिखना चाहें लिख सकते हैं आप। देखिए संख्या क्या होती है। किसी भी वस्तु को जिससे मापते व दिखते हैं जैसे आप किसी वस्तु को जिसमें आप क्या करेंगे, मापना हुआ और लिखना हुआ। जैसे आप एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे आपने कहा कि 2 किमी, तो ये मापना हो गया। किसी दूरी का मापना, जैसे आपका यहाँ से 2 किमी आपने इसको दिखाया। और भी इसमें आप देख सकते हैं और लिखते हैं, यानी कि जैसे आप ऐसे लिख दीजिए तो भी आपका हो गया है। किसी वस्तु को जैसे एक प्रकार से क्या है, इसको आप दर्शा रहे हैं कि कितना है। तो किसी वस्तु का जिससे मापते हुए लिखते हैं वो क्या होगी, संख्या होती है। उसी से हम क्या करें, उसका मापन कर सकते हैं या उसको दर्शा सकते हैं। इसको देखिएगा, तो इसमें आप इसके प्रकार होते हैं। संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ इसके टाइप्स देखिएगा। पहला हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखिएगा यहाँ पे पहले ही बताया, पहला लिखा गया प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसमें जानते हैं क्या होता है, ऐसी संख्या जिससे हम किसी वस्तु को काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग का मतलब होता है, बताते हैं 5 वस्तु, 10 वस्तु, 15 वस्तु, ऐसे टाइप के होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सभी धनात्मक संख्या होती है, वो पूर्ण संख्या ही रहती है। मतलब वो अपने आप में एक पूर्णांक रहती है जिसे आप काउंट कर सकते हैं। आप यहाँ कर दीजिएगा 1 से अनंत तक सभी धनात्मक संख्या क्या करेंगे यहाँ पे, प्राकृतिक 1 से अनंत तक सभी धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या जैसे आप देख सकते हैं। ऐसे लिखिएगा, पहले नेचुरल नंबर 1 2 3, ऐसे आप इसको यहाँ पे 100 आएगा, फिर ऐसे और आगे, मतलब कुछ भी ऐसे आप बढ़ते जाएंगे इनफाइनाइट तक। आप इसको इस टाइप में आप इसको लिख सकते हैं। ऐसी संख्या 1 से अनंत तक, 1 से शुरू होगा और यहाँ पे अनंत तक धनात्मक संख्या होगी, वो सब क्या होगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। देखिएगा इसके आगे इसके आगे करिएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर, जीरो। यहाँ पे इसको लिखिएगा, शून्य लिख दीजिए, शून्य के साथ होने पर
पूर्ण संख्या शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या होने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। इसको आप देखिए, इसका पहला अक्षर W है, इसको आप W से डिनोट कर सकते हैं। इसको आप कर दीजिए, शून्य लगा दीजिए, बाकी सभी प्राकृतिक संख्या ऐसे से आप दिखा दीजिए। इसको आप इन्फिनिट तक ले जाइए, ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या का इसी के अंदर पूरा आ जाती है, और इसमें क्या लगाते हैं, जीरो लगा देते हैं। तो आप इसको आगे देखिएगा, दो टाइप्स आपके हो गए। तीसरा देखिएगा, आपका हो गया एक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब आप देखिएगा पूर्णांक संख्या, इसको बोलेंगे इंटीजर। इंटीजर्स पूर्णांक संख्या में सभी ऋणात्मक और धनात्मक व शून्य सभी ऋणात्मक और धनात्मक व शून्य संख्या का समूह पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसका आप देखिएगा इंटीजर आप दिखा दीजिए पहले, अच्छे से हो जाएगा। सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक व शून्य सभी का समूह जो होगा वो आपके क्या होगा, इंटीजर होगा। आप इसमें देखिएगा, जैसे जीरो आपका हो गया, इधर आएगा -1 -2, ऐसे से आप इधर आते जाएंगे। निगेटिव वैल्यू जो भी ऋणात्मक मान होगा मिलता जाएगा। अब इधर आ जाएंगे तो 1 2 ऐसे आपका प्लस प्लस में रहेगा, इधर 3, तो यहाँ पे इन्फिनिट तक। तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या करेंगे, यहाँ से आता धनात्मक है, धनात्मक, और यहाँ से यहाँ तक ऋणात्मक, और यहाँ पे क्या होगा, शून्य है। यहाँ पे होगा ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ पे हो गया धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे हो गया शून्य पूर्णांक। आप इसको कह सकते हैं। देखिएगा इंटीजर क्या है आपका, जीरो, नेगेटिव, ऑल मतलब ऑल नेगेटिव वैल्यूज एंड पॉजिटिव नंबर्स सब आपको मिलकर क्या इंटीजर हो जाएगा। इसका आगे देखिएगा, और भी आप इसको देखिए, आप करिए वास्तविक संख्या। एक और इसमें देखिएगा, 3 हो गया, 4 आप कर दीजिए वास्तविक रियल नंबर। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें सभी धनात्मक व ऋणात्मक कर दिए और शून्य। अब इसमें देखिएगा, ये भी तो जो आप लिख रहे हैं सभी धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य, इतना तो आपको इंटीजर में भी था, पूर्णांक में था, ये सब मान उसमें आते थे।
इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें आपके परमेय और अपरमेय संख्या भी इसमें शामिल रहती हैं। शून्य, परमेय, सभी धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य परमेय अथवा अपरमेय संख्या होती है। और इसमें देखिएगा सभी धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य सभी परमेय अथवा अपरमेय संख्या होती हैं। या तो आप इसको और भी एक अलग से लिख सकते हैं, ऐसी संख्या, एक दूसरा डेफिनेशन आप बना सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। दर्शाया जाता है क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर। देखिएगा, ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है वास्तविक संख्या कहलाती है। या सभी धनात्मक ऋणात्मक और शून्य परमेय अथवा परमेय संख्या क्या होगी आपकी, ये रियल नंबर। इसमें देखिए क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। इसमें देखिएगा इस एक हो जाता है आपका अपरमेय, और यहाँ पे एक पार्ट हो जाता है परमेय संख्या। अभी हम इसको बता नहीं परमेय और अपरमेय संख्या, लेकिन इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसके दो पार्ट हो जाते हैं। और इसमें होता क्या है कि संख्या रेखा अगर आप बनाएंगे तो ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे -1, -2, -3। इसको आप दिखाइए मानक, ऐसे आप बनाते जाइए एक एक का खाना। 3 यहाँ पे, ऐसे और भी संख्या जाएगी, इधर भी आपका और आएगी। तो एक संख्या रेखा होती है। क्या हो गया, ये आपका हो गया संख्या रेखा। इसमें आप क्या करते हैं, ऐसे आप बनाएंगे, नंबर सिस्टम होता है, नंबर लाइन होती है। इसमें आप 0, फिर इधर धनात्मक वैल्यू दाहिने तरफ और इधर ऋणात्मक वैल्यू। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए, अभी तो इंटीजर का ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा -1.5, यहाँ पे हो जाएगा 1.2, यहाँ पे हो जाएगा 2.5 हो जाएगा यहाँ पे। तो या 5/2 हो जाएगा यहाँ बीच में। तो इसमें होता क्या है, जैसे जो भी नंबर्स होते हैं सभी नंबर्स आ जाते हैं। अब इसमें 1.5 क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है। अब इसमें कोई ऐसी वैल्यू होगी जैसे 1.555 ऐसे आपका 652 ना रिपीटेड ऐसे होता जाएगा। तो आपका इसमें चला गया अपरमेय में आ जाएगा, और ये आपका 1.5 परमेय में आ जाएगा। अब इसके आगे आप देखेंगे परमेय क्या होता है, अपरमेय क्या होता है, उसको आप डिटेल में जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो क्या इसका मतलब निकला कि ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य परमेय अथवा अपरमेय संख्या होती है वह क्या होगी, वास्तविक संख्या होती है। इसमें आप इसमें आप पूर्ण संख्या भी रहेगी और आधा ऐसे भी आप, जैसे जो आपका निश्चित मान भी मिल सकता है, अनिश्चित मान भी इसमें रहता है, सब मिला के इसमें वास्तविक संख्या में आ जाती है। चलिएगा आगे। अब आप देखिएगा इसमें परमेय संख्या रेशनल नंबर, इसका डेफिनेशन हम पढ़े हैं। आप लोग भी अगर जानते होंगे, कहा जाता है कि P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q ≠ 0। तो ऐसे आप फ्रैक्शन भी तो आप लिखते हैं, 1.2 3.5 फ्रैक्शन भी होता है आपका
नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, यानी कि हर और अंश होता है। उसमें भी आप इस टाइप का ये भी है, लेकिन इसमें होता क्या है इसको आप डिटेल में देखेंगे। इसका आप डिफिनीशन वही बनाएंगे जैसे आप जानते हैं। ऐसी संख्या जिसे जबकि Q नॉट इक्वल टू, ऐसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके जबकि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 1.3 हो गया, 1.2.5 हो गया, और भी आपका यहाँ पे 3.2 हो गया, 9.8 हो गया। अब देखिए कि इसका एक वैल्यू जो होता है, आप इसका डिवाइड करेंगे तो इसमें कुछ संख्या ऐसी होती हैं ऐसे आप लिखते जा रहे हैं, और यहाँ पे कोई संख्या नीचे 0 नहीं है तो सब परमेय संख्या हो गई। तो आप इसके आगे देखिएगा, अब आप परमेय हम लिख देते हैं, उसके बाद आप समझिएगा बात को। अपरमेय संख्या, यहाँ पे इसका इंग्लिश लिख दी इरेशनल नंबर। आपने लिखा जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके Q नॉट इक्वल टू 0, बस अब क्या हो गया, अब परमेय हो गया। और इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें भी तो ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं, लेकिन होता क्या है, इसे इसका डिफिनीशन बनाइए। ऐसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। एग्जाम्पल इसका आपको बताया गया होगा, √2, फिर पाई, फिर एप्सिलॉन, फिर और भी ऐसे कोई भी, ऐसे आप इसको भी लिख सकते 1.24202113, ऐसे आपका नॉन टर्मिनेटिव मतलब आपका टर्म होगा, ऐसे आपका रिपीट होता रहता है। इसमें और इसमें अंतर देखिएगा। यह कहता है एक परमेय संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है Q नॉट इक्वल टू 0, हमने मान लिया, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ें हैं, P बाई Q के रूप में आप कह रहे हैं इसमें नहीं लिखा जा सकता, तो कैसे आप जानेंगे नहीं लिखा जा सकता। अब इसको √2 है, इसको अपन 1 कर दिए तो ये लगने लगा कि इस टाइप का ये तो परमेय संख्या, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे वो √2 की वैल्यू क्या आप पाएंगे 1.414। अब इसको ए यहाँ पे नहीं होता है, ए आगे और भी रिपीट होता है। अगर आप देखना चाहेंगे टू का आप क्या कर रूट वैल्यू निकालिए डिवीजन मेथड से, तो आप देखेंगे चीज़ें ऐसे रिपीट करती हैं, इसको इतने तक रोक दिया जाता है और इतना मान लिया जाता है। अगर हम इसको अब हटा दें यहाँ पे, इसका मतलब ये पहले इतना था। अगर इसको हम बदलना चाहें, इसको क्या करें, P बाई Q, यही चीज़ें कहा गया जिसे P संख्या P बाई Q के रूप में ना लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके। अब यही हमारे पास नंबर है, इसको हमें P बाई Q के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम जैसे अगर ये 1.4 होता तो हम क्या करते, इसको लिख देते 14/10 कर देते, फिर और इसको सॉल्व कर देते और इतना मिल जाता, ये आपका हो जाता रेशनल नंबर। लेकिन इसको हम इसे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यह रिपीट करता जाएगा और यह सीमित वैल्यू नहीं है, कहाँ तक जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते। इसलिए क्या हो जाता है, √2 क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। अब यहाँ पे पाई देखिएगा, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पाई परमेय है कि अपरमेय। आप लोग अगर कोई एग्जाम दिए होंगे या आपसे कोई भी पूछता है पाई परमेय है कि अपरमेय, तो अगर परमेय है तो या अपरमेय है जो भी है तो कैसे है और क्यों है, इसको देखिएगा। पाई क्या है, यहाँ पे से लिख दिए पाई अपरमेय है क्यों, ऐसे आप कह सकते हैं।
क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। नहीं तो ऑप्शनल क्वेश्चन आता है पाई क्या है, पर में अपर में, आप सीधा अपर में मारेंगे, उसमें ऑप्शन में सही करके आएंगे। तो पाई अपर में है क्यों, तो देखिए पाई का जो मान होता है, इसका आंसर देखिएगा। अगर आप इसको और अच्छे से इसको समझना चाहेंगे पाई होता क्या है, अभी आप जब सर्कल पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, उसमें ऐसी चीज़ें आती हैं। आप कहते हैं वृत्त की परिधि, अब आप कहते हैं कि वृत्त की परिधि बोलते हैं 2πr, और वृत्त का व्यास होता है 2r। ये होता है ना, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और वृत्त का व्यास होता है 2r। अब देखिए ये भी चीज़ें क्या होती हैं, ये दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आपको मिला क्या, पाई मिला। यहाँ पे क्या आया, वृत्त की परिधि और व्यास। आप क्या सकते हैं, पाई क्या है, तो पाई क्या है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। इस चीज़ को बहुत अच्छे समझिएगा। पाई क्या है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। तो जो अनुपात होता है वह हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है, वह फिक्स वैल्यू नहीं दे पाता है, वह बदल सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अपर में कहते हैं। और इसको आप देखना चाहें, जो पाई की वैल्यू होती है वह 3.14 होती है। इसको 22/7 भी कहते हैं। इसको ये इतना नहीं होता है, ये आके ये चीज़ें क्या होती है, रिपीटेड होती हैं। तो रिपीटेड फॉर्म होता है, इसलिए हम इसको इतने तक रख के, इतने तक हम इसको रख लेते हैं, इस बाकी को ध्यान नहीं देते हैं। तो इसकी वैल्यू हम इतना लिख देते हैं। ये आपका सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, ऐसे आपका रिपीट होता रहता है। इसलिए भी इसको हम क्या कहते हैं, अपर में क्या कहेंगे, अपर में कहेंगे।